Hello bachcho, let's see the question. The question says carbon monoxide is allowed to expand thermodynamically and reversibly from 10 meters square to 20 meters square at 300 Kelvin and work obtained is 4.754 kilojoules. Calculate the number of moles of carbon monoxide. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन हमारे पास होता है इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कि फाइनल वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब। साथ में हम जानते हैं कि R की वैल्यू हमारे पास होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इस क्वेश्चन में आगे अगर हम बात करें हमें टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन भी गिवन है क्योंकि वर्क ऑब्टेन्ड है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू -4.754 इंटू 10⁻³ जूल्स हो जाएगी। तो अब अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें गिवन क्वेश्चन में तो हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आएगी -4.754 इंटू 10⁻³ इक्वल होगा -2.303 इंटू n इंटू r जो कि है 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 20/10। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.754 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.303 इंटू 300 इंटू 8.314 इंटू लॉग ऑफ 2। तो यहाँ से हम log ऑफ 2 की वैल्यू पुट करके जो फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2.75 मोल्स, क्योंकि हमारे पास log 2 की जो वैल्यू होती है वो थी 0.301। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन।